नाज़रीन, जिस मुल्क में इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने और फलस्तीन का झंडा उठाने पर पाबंदी है, वो इसराइल के खिलाफ ईरान का साथ किस तरह दे सकता है? अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा उठकर इसराइल के खिलाफ और ईरान के हक में बयान देगा तो अवाम उसे संजीदा लेने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस हुकूमत का रवैया फलस्तीन के हक में हमेशा मशकूक ही रहा है। ख्वाजा आसिफ जो असम्बली में तकरीर करते हुए अच्छे खासे जज्बाती हो गए हैं, इनकी हुकूमत के जेर साया बच्चों को भी फलस्तीन का झंडा उठाकर बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनके खानदान को फलस्तीन के हक में अमन मार्च करने पर जो सजाएं दी जाती हैं वो सबके सामने है। उनके पूरे खानदान को इस पादाश में कैदोबंद की सोबतें काटना पड़ी। अब इस हुकूमत ने ख्वाजा आसिफ के जरिए बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि वो इसी इसराइल के खिलाफ ईरान के साथ खड़े होंगे और हर तरह से ईरान का साथ देंगे। ख्वाजा साहब ने लगता है धूप में डंड निकालने हैं। इनके दिमाग को गर्मी चढ़ गई है, इन्हें ठंडे मशरूबात की जरूरत है, वरना दिमाग से मर्ज निकलकर सारे जिस्म में फैल सकता है। ख्वाजा आसिफ कहता है, दिल बहुत करता है कि हकीकी सियासत करूं, लेकिन क्या करूं, हमेशा फार्म 47 वाला पटा गले में डालकर यहाँ पहुँचता हूँ। बस मुंह का जायका बदलने के लिए असेंबली में टाइं टाइं करता हूँ। वैसे आज जिंदगी में पहली बार इस सियालकोटी रंगबाज ने कोई मुस्बत बात की है। ख्वाजा साहब के कान में कोई बता दे कि आप पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, बातें नहीं अमली तौर पर कुछ करें। आपके पास आईनी इख्तियार है। वो खुद भी जानते हैं कि उनकी बातों की कोई औकात नहीं, बस इम्प्रेशन अच्छा जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होकर दबंग बयान दिया है, इतना दबंग के अमेरिका और इसराइल की टांगे काम गई होंगी। मगर ख्वाजा साहब कहीं माजी की तारीख बोल तो नहीं गए। ख्वाजा साहब को याद होगा कि इमरान खान ने अमेरिका की मर्जी के खिलाफ रूस का दौरा किया था तो अमेरिका ने पाकिस्तान में उनकी रजीम को बदल दिया था। ख्वाजा साहब इसराइल के खिलाफ और ईरान के हक में बोलने से पहले इतना याद रखें कि इसराइल अमेरिका का नाजायज सही मगर बड़ा खास बच्चा है। अमेरिका की ही आपकी भी छुट्टी ना करा दे। आप तो बड़े दड़ल्ले से बोल रहे हैं कि आप ईरान के साथ खड़े हैं, मगर आपने ये बोलने से पहले अमेरिका से इजाजत हासिल कर भी ली थी या नहीं? हर तरह की इमदाद का मतलब हर तरह की इमदाद है। क्या पाकिस्तान ईरान की फौजी इमदाद भी करेगा? ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, ये वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। अपने रानी भाइयों के साथ और इस राज की गड़गड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की जरूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मुफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में बड़ा मुतालिबा कर दिया है। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का इसराइल से बाइकआउट होना चाहिए। ख्वाजा साहब, इसराइल का बाइकआउट तो होना चाहिए, मगर ये बाइकआउट कहाँ से शुरू होना चाहिए? कभी तो पहल आपको भी करनी चाहिए। उल्टा 2 साल से इसराइल फलस्तीनी मुसलमानों को मार रहा है और आपके दौर में इसराइल से दोस्ती बढ़ाने के लिए वफ्द भेजे जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में पुरजोश खिताब करते हुए OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालिबा कर दिया। अब हम ही रह गए हैं। अरब मुमालिक तो इसराइल के साथ मोहब्बत में पींगे बढ़ा रहे हैं और अंदर ही अंदर पाकिस्तान के बेशरम लीडर भी यही काम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का जज्बा काबिले दाद होता अगर इनकी हुकूमत किसी एक मुस्लिम मुल्क के साथ खड़ी नजर आती। फिलहाल तो ये सिर्फ OIC इजलास कहकर फर्ज पूरा कर रहे हैं। इराक तबाह हुआ हम चुप, लीबिया तबाह हुआ हम चुप, शाम तबाह हुआ हम चुप, अफगानिस्तान पर हमला हम शामिल यानी चुपचाप, फलस्तीनी 2 साल से मारे गए हम चुप, अब ईरान पर हमला हम चुप हैं। ख्वाजा ने कहा कि अगर आज मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो याद रखें कल हर एक की बारी आएगी। इस बेशर्मी इंसान को कोई बताए पहले अपने मुल्क में मुत्तहिद हो जाओ। खुद जिसके साथ सारा मुल्क है वो कैद में है, मुल्क पर जाली नाजायज हुकूमत काबिज है। और बात करते हैं इत्तेहाद की। ख्वाजा ने अच्छी अच्छी बनावटी बातें करते हुए कहा कि आजमाइश की घड़ी में हम ईरान के साथ हैं। ईरान को जरूरत हुई तो हम मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम ईरान के साथ खड़े हैं। ईरानी भाइयों को जो तामुन चाहिए वो करेंगे। जिन इस्लामी ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए वो फौरी खत्म कर देंगे। ये लोग ट्रम्प पॉलिसी के तहत इस तरह की मीठी बातें कर रहे हैं जैसे ट्रम्प ने ईरान को धोखा दिया, जबकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने के लिए कई बार लॉबिंग हायर की जाती है। वैसे अगर मुस्लिम दुनिया यकबारगी अमरीकी बैत कर लें और ट्रम्प को अमीरुल मोमिनीन मान लें तो फिर तो मसला ही कोई नहीं रहेगा। मुस्लिम ममालिक के टॉप के लोग अमरीकी सदर के हुक्म के बगैर पानी नहीं पी सकते, तो इत्तेहाद किसके खिलाफ कायम करना है? 34 मुल्क की अफवाज का इत्तेहाद कहाँ है? OIC ने आज तक कौन सा तीर मारा है? लिहाजा इस इंसान की किसी बात की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि ये फार्म 47 के डाके से यहाँ पहुँचा है। पाकिस्तान में फलस्तीन की हिमायत करना जुर्म बना दिया गया है और ऐसा कभी 70 साल में नहीं हुआ। नौजवान नस्ल भी परेशान है कि
डालिया पाकिस्तान में तो हमें फलस्तीन का भाई कहा गया, मगर अमली तौर पर फलस्तीन का नाम लेने वाले को डंडे खाने पड़ते हैं, जेल जाना पड़ता है। और एक एहतजाज रोकने के लिए तो पुलिस ने एहतजाज करने वालों पर गाड़ियां चढ़ा दी, जिससे 2 पाकिस्तानी नौजवान शहीद हो गए। हालत ये है कि अपनी याद इसराइल के खिलाफ एहतजाज से रोकने के लिए लोगों को शहीद करने वाले असेंबली में भाषण दे रहे हैं। अपने मुल्क में मुसलमानों पर ही जुल्म, लेकिन भाषण आलम इस्लाम को दे रहे हैं। जैसे लोग इन्हें हीरो मान लेंगे या अवाम के अंदर इनकी पजीराई शुरू हो जाएगी। मुल्क पर कब्जा किए बैठे हैं, मगर इनकी ड्रामेबाजियां देखें। ख्वाजा ने कहा कल को हमारी बारी आएगी। ख्वाजा साहब, जब आपकी बारी आती है तो आप अब्बू की गोद में घुस जाते हैं। आपकी बारी नहीं आएगी, क्योंकि आपने भागकर फिर पापा पास चले जाना है कि मुझे बचा लें, जैसे रिहाना डार्ट से हारते हुए भागा था। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पिछले चंद सालों में कुछ पाकिस्तानी नयाद इसराइल गए, लेकिन किस तरह गए, किसने मुआवनत दी, मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाता। ख्वाजा साहब, ये पाकिस्तानी नयाद नहीं थे, बल्कि पाकिस्तानी थे। गजा में जारी जेनोसाइड के वक्त कुछ पाकिस्तानियों का इसराइल का दौरा पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमकपाशी और रियासत की तौहीन था। उनके न सिर्फ नाम सामने लाना बल्कि उनके खिलाफ एक्शन लेना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब आप ये सब कुछ छुपा रहे हैं तो आप शरीके जुर्म हैं। फिर आप ये मीठी मीठी बातें किसे सुना रहे हैं? लोग आपके झूठ और फ्रेब में नहीं आने वाले। सैयद अली खामनाई ने बजा फरमाया है कि कायनात की सारी ताकतें हमारे साथ हों, मगर खुदा हमारे साथ ना हो तो हम जलील होकर रहेंगे, और कायनात की हर ताकत हमारे खिलाफ हो मगर खुदा से हमारा ताल्लुक सही हो तो बड़ी दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ईरान इसराइल की जंग में चंद बेवकूफ मसलकी मामलात ले आते हैं। कायद आज़म से एक शख्स ने इंतखाबी मुहिम में कहा कि आपको वोट नहीं दूंगा, आप पहले तशी हो। कायद ने उस पटवारी नुमा भाई को जवाब दिया, अच्छा गांधी को दे देना, वो पक्का मुसलमान है। हमारा भी मसलकी इख्तलाफ लाने वालों से यही कहना है कि अगर ईरानी अहले तशी हैं, उनके साथ नहीं खड़े होना तो नेतन्याहू के साथ खड़े हो जाओ, वो पक्का मुसलमान है। मुझे यकीन है इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ईरान के साथ खड़ा है, मगर मुझे ये भी यकीन है कि ये हुकूमत ईरान के साथ नहीं, अमेरिका और उसके बगल बच्चे इसराइल के साथ खड़ी है। ट्रंप इस सदी का सबसे बड़ा मुनाफिक और इसराइल का सबसे बड़ा हामी और सपोर्टर है। वो एक तरफ ईरान के साथ मुज़ाकरात का खेल खेलता रहा तो दूसरी तरफ इसराइल को थपकी देता रहा। अंदर खाते अमेरिका इसराइल के इस हमले में पूरा हिस्सेदार है। अगर चाइना और रूस ईरान की हिमायत में खड़े ना होते तो अमेरिका खुलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करता, लेकिन अभी से रूस और चाइना का डर है। ट्रंप कल गीदड़ बब्कियां मार रहा था और तासुर दे रहा था कि टॉप लीडरशिप शहीद होने बाद ईरान का सब कुछ खत्म हो चुका है, अब ईरान सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। अमेरिका अपनी नाजायज औलाद इसराइल को अकेला लड़ने दे तो चंद घंटों में ही इसराइल सपा हस्ती से मिट जाएगा। अकेले ईरान का मुकाबला इसराइल और उसकी हिमायत करने वाले 40 ममालिक से है। ईरान ईमान की ताकत से लड़ रहा है, इख्तिताम जो भी हो, लेकिन ईरान खूब लड़ा है और लड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका और इसराइल ईरान में रजीम चेंज की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनको कुछ अरब ममालिक की मदद भी हासिल है। कल ईरानी हमले के वक्त नेतन्याहू का बयान बहुत मानी खेज था, जिसमें वो ईरान की अवाम को मौजूदा क़यादत के खिलाफ उठ खड़ा होने का कह रहा था। उम्मते मुस्लिमा के लीडर इमरान खान ने सच कहा था कि इसराइल की कोशिश है कि मुसलमानों को लड़ाओ। ये जितनी भी आग दुनिया में लगी है, इसके पीछे कहीं न कहीं इसराइल होगा। किसी भी मुल्क की अवामी असल में उस मुल्क की ताकत होती है। जब ईरान की अवाम ईरान के साथ है और हर बंदा शहादत का जज्बा रखता है तो समझ जाना चाहिए कि टॉप लीडरशिप खत्म नहीं हो सकती। एक शहीद होगा तो 100 उसकी जगह पे तैयार बैठे होंगे कमांड के लिए, और ऐसी कौमें फतहयाब होती हैं। भारतीय मीडिया इसराइल की हिमायत में अंधा हो गया है। अर्नाब गोस्वामी कह रहा है भारत को खुलकर इसराइल की हिमायत करनी चाहिए। मेजर गौरी ईरान के वजीर खारजा को गालियां निकाल रहा है, जिन्होंने पाक बारे जंग के दौरान मसालिहत की कोशिश की। ईरान को याद रखना होगा इस मुश्किल वक्त में कौन इसके खिलाफ था। इंडिया इसराइल को ही सपोर्ट करेगा और पाकिस्तानी ईरान को, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं। हम ईरान के साथ मिलकर लड़ भी लेंगे, पर इंडियन सिर्फ मुंह की हद तक बकवास ही करते रहेंगे और हमेशा उस साइड खड़े होंगे जो मुसलमानों के खिलाफ हो। अब सारी सूरत हाल में ये तो वाजे हो गया है कि कौन किसकी हिमायत में खड़ा है। अब उम्मते मुस्लिमा को भी सबक सीखना चाहिए कि आपसी इख्तिलाफात को कुछ देर के लिए मुखर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।